शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये शेर इस वक्त देश में तानाशाही कर रही बीजेपी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एमपी में ऑक्सीजन सिलेंडर से सांसें भर रही बीजेपी अब जल्द ही मिट्टी में मिलने वाली है। मध्य प्रदेश बीजेपी में इस्तीफों की फेहरिस्त और कांग्रेस की बढ़त से शिवराज सिंह चौहान क्या 56 इंच का सीना ठोकने वाले आला कमान भी बौखला गए हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी की शिकायत कह रही है। सबसे पहले इंडिया टीवी की इस खबर को देखिए, जिसमें प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी ने आचार संहिता में योजनाओं के आरोप में चुनाव आयोग से शिकायत की है। दरअसल बीते दिन एमपी दौरे पर रही प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही विश्व की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना लागू होगी। कक्षा 1 से 8 तक को 500 रुपए महीना, कक्षा 8 से लेकर 10 को 1000 रुपए महीना और कक्षा 11 से लेकर 12 को 1500 रुपए महीना की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये बात शिवराज सिंह चौहान पचा नहीं पाए और लपक कर उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जनता से झूठ बोलकर ठगने का प्रयास करती रही। इस बार भी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से लगातार झूठ बुलवाया जा रहा है, लेकिन शिवराज को प्रियंका गांधी से इस बार पंगा लेना महंगा पड़ गया। यूं कहें कि प्रियंका ने शिवराज सिंह चौहान को बेइज्जत करके रख दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि हम शिक्षा और बच्चों की बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक का ध्यान भटकाने वाले लोगों को ये कुछ और ही समझ आ रहा है। शिवराज जी, अच्छे लोगों का यही कायदा है कि बड़ों का आदर करते हैं। कांग्रेस में तानाशाही नहीं है, जहां अपने ही नेताओं का नाम न लिया जाए, बात न सुनी जाए। पब्लिक फोरम में यूं बेइज्जती होने पर शिवराज को बैकफुट पर जाना पड़ा और कहना पड़ा, प्रियंका जी, मैं ध्यान नहीं भटका रहा हूं, बल्कि ध्यान दिला रहा हूं। आपसे जो लोग ये घोषणाएं करा रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। चलिए, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड खराब बताने वाले शिवराज सिंह चौहान की सरकार कितनी दूध की धुली है वो आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नवभारत टाइम्स की इस खबर को देखिएगा। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार को लताड़ लगाई है और रेवड़ी कल्चर को लेकर जवाब मांगा। एससी ने कहा कि वोटर को लुभाने के लिए करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। आपको बता दें कि जनता को लुभाने के लिए देश में मध्य प्रदेश केवल एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा घोषणाएं की गई। एक दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 53,000 करोड़ की 14,000 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब इस दूसरी तस्वीर को भी जरा गौर से देखिएगा। खबर एनडीटीवी की है, जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास किया। चुनाव से पहले घोषणा पर घोषणा, क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? खुद भावी पीएम जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे अभी तो रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। बीते 5 सालों से सत्ता में आंख मूंद कर बैठी शिवराज सरकार को चुनावी साल में मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों की भी आखिर याद आ ही गई और मार्च महीने में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई। सरकार महिलाओं को 1,250 रुपए प्रति माह देती है। अब आज तक की इस खबर को देखिए, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि हर महीने की 10 तारीख को भेजे जाने वाले पैसे इस बार 4 अक्टूबर को भेज दिए गए। क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? जब कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान से इस योजना पर सवाल पूछ दिया तो शिवराज दुबक कर कांग्रेस पर लाडली बहन योजना को बंद करने की तैयारी करने का आरोप लगाने लगे। अरे, कांग्रेस योजना तब बंद करेगी जब वो सत्ता में आएगी। क्या खुद शिवराज सिंह चौहान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है? फिलहाल कांग्रेस क्या कर रही है, कमलनाथ क्या कर रहे हैं, प्रियंका राहुल गांधी क्या कर रही हैं, इसकी चिंता शिवराज सिंह चौहान को खूब सता रही है। नवभारत टाइम्स की इस खबर को भी जरा देख ही लीजिए, जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि एमपी में हर व्यक्ति 40,000 रुपए के कर्जे में डूबा है।
एमपी पर अब कुल कर्ज 3.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है और इसके और बढ़ने की भी संभावना है। 31 मार्च 2023 तक कुल कर्ज 3.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका था। सितंबर के मध्य तक मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति पर 40,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जबकि मार्च 2016 के आखिरी में प्रति व्यक्ति अनुमानित कर्ज 13,853 रुपए के करीब था। इसका सीधा मतलब है कि कर्ज में पिछले 6 सालों में 3 गुना वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर कांग्रेस को घेरने उतरे शिवराज सिंह सरकार अब खुद घबरा गए हैं। ये घबराहट चुनाव हारने की है या फिर प्रियंका गांधी की रैलियों की, ये तो शिवराज सिंह चौहान ही बता सकते हैं। खैर, एमपी में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती हुई दिख रही है, जहां डबल इंजन सरकार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री का मोदी मैजिक भी अब काम नहीं आ रहा, क्योंकि जनता सब समझ चुकी है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में किए गए वादों को पूरा किया है और अब एमपी की बारी है। खैर, 17 नवंबर को जनता जवाब देगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश का सिंहासन किसका होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।